हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और जिन वैकेंसीज़ का ज़्यादातर लोगों को वेट रहता है उनमें से कुछ वैकेंसीज़ होती हैं टीचिंग फील्ड में, डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली में जो गवर्नमेंट जॉब होती है स्कूल टीचर बनने के लिए, और केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। ये कुछ हैं डिपार्टमेंट्स जहां सब लोग एज अ टीचर सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो उनमें से एक डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डी ट्रिपल एस बी का ये नोटिफिकेशन है जो लास्ट डे ऑफ 2024 को रिलीज़ हुआ है। आज 1 जनवरी है 2025, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर 2025। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, बट ये नोटिफिकेशन कल का है, जिसमें डी ट्रिपल एस बी ने, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, उसने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है डी ट्रिपल एस बी की। जैसा कि हम सबको पता है, यहाँ पे आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन ही मिलेगा, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2024, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, और डेट आपको दिखेगी 31 दिसंबर 2024। सो व्हेन यू क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, तो यहाँ पे ये एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीजीटी और पोस्ट कोड रहेगा 824/24। यहाँ पे जो है, अच्छा, लेट मी कम टू द फर्स्ट पेज। या यहाँ से ये स्टार्ट है। तो यहाँ पे आपको अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 16 जनवरी। 16 जनवरी से ये एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कोई अप्लाई नहीं करना है। डी ट्रिपल एस पी में जिसने पहले भी अप्लाई किया होगा उसे पता होगा क्या प्रोसेस रहता है। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। यहाँ पे 16 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 14 फरवरी, ऑलमोस्ट वन मंथ आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। और कहीं ना कहीं हम सबको पता है दिल्ली में इलेक्शंस का टाइम रहेगा, तो उससे पहले ये वैकेंसीज आती ही हैं। तो मे बी अभी हम और एक्सपेक्ट करें कि और भी वैकेंसीज आएँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर इलेक्शन आ जाएंगे दिल्ली में। तो यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं, अ, और कैटेगरी वाइज भी हर सब्जेक्ट के लिए। पे लेवल पीएचडी का 8 रहता है, विच इज़ वेरी गुड। तो सैलरी की तो एज सच कोई दिक्कत नहीं होती, काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है यहाँ पे। पहले है पीजी, यहाँ पे मेल और फीमेल जो है अलग सीट्स रहती हैं। मेल के लिए अलग रिजर्व रहती हैं, फीमेल के लिए अलग रिजर्व रहती हैं। तो आप अगर फीमेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो अगर आप फीमेल हैं तो आपका कंपटीशन फीमेल से ही होगा। उनकी कट ऑफ जाती है, मेल की सिमिलरली अलग कट ऑफ जाती है। तो पहले है हिंदी। हिंदी में आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 70 है मेल की, और फीमेल की है 21। कैटेगरी वाइज स्प्लिट करा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। फिर है मैथ्स, मेल में है 21, फीमेल में है 10। एंड ये डिपार्टमेंट्स हैं बेसिकली, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं दिल्ली में। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से ये वैकेंसीज आई हैं। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल से अभी कोई इन्हें कोई मिला नहीं है कि कितनी पोस्ट वहाँ पे हैं, और इन्हें कोई नोटिफाई नहीं किया गया है डी ट्रिपल एस बी का, तो इसलिए उस डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिक्वेजिशन रिसीव टिल डेट। फिर है फिजिक्स की, 3 मेल में है, 2 फीमेल में है। देन केमिस्ट्री की 4 मेल में है, 3 फीमेल में है। बायोलॉजी की 1 मेल में है और 12 जो है फीमेल में है। इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी है, 60 मेल में है, 22 फीमेल में है। कॉमर्स की 32 मेल में है, 5 फीमेल में है। हिस्ट्री की 50 मेल में है, 11 फीमेल में है। ज्योग्राफी की 21 मेल में है, 1 फीमेल में है। पॉलिटिकल साइंस की 59 मेल में है, 19 फीमेल में है। सोशोलॉजी की 5 जो है वो मेल में है। तो ये टोटल पोस्ट हैं 432 जो है टोटल पोस्ट हैं, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी स्प्लिट करा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। और कुछ इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए होती है पीजीटी के लिए, सबको पता है क्या चाहिए होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया हुआ है। सबसे पहले हिंदी से स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी। मैं आपको जनरल बता देता हूँ, मास्टर्स डिग्री चाहिए होगी जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में। कहीं कहीं पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस मेंशन होंगे कि आपके पास बैचलर्स में या मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी काफ़ी वेरी कर जाता है।
तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपकी कैटेगरी में मेंशन है तो उनको आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अदरवाइज जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तब दिक्कत होती है। तब हमने केवी के टाइम पे भी देखा था, काफ़ी लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट हुए थे। तो ये मास्टर्स डिग्री यहाँ पे हिंदी में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 50% एटलीस्ट होनी चाहिए आपके पास। फिर आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, बीएड है, अदरवाइज बीए बीएड है, बीएससी बीएड है। जिन्होंने 3 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएड एमएड वो किया हुआ है तो वो भी एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, फ्रेशर्स हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक्सपीरियंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पे स्केल पे लेवल 8 रहेगा, बेसिक सैलरी है ये। इसके बाद अलाउंसेस ऐड होते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी बनती है। एज लिमिट का यहाँ पे थोड़ा रहता है, अब डी ट्रिपल एस पी ने कर दिया है कि 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट कर दी है पीजीटी के लिए, तो 30 ईयर्स से ज़्यादा एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन है जो ऑलरेडी सर्विस में है उनके लिए, या जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं सेम डिपार्टमेंट में उनके लिए, तो वो अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो देख लेंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पे फिर वही हिंदी के लिए, ये फीमेल के लिए, बट सबके लिए एक जनरल क्राइटेरिया वही है कि मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स का है, देखिए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाते हैं, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अदरवाइज वही है, मास्टर्स डिग्री चाहिए, बीएड चाहिए आपको। ये एक जनरल क्राइटेरिया है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। जैसे कि फिजिक्स देखें, यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्लैश अप्लाइड फिजिक्स स्लैश न्यूक्लियर फिजिक्स, तो ये सब रहेंगे, ये सब एलिजिबल रहेंगे। तो मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट 50% के साथ अगर आपकी है, बीएड आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं। पीजीडी के केस में आपको कोई टेट नहीं चाहिए होता है। तो आप जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। हम और नीचे चलते हैं, कुछ और अगर इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन होगा तो ये सब यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट वाइज जो है वो मेंशन किया हुआ है कि क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसे यहाँ यहाँ तक है ये, तो इसके बाद हम देखते हैं क्या मेंशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वैसे हम देख ही चुके हैं कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो भी रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, जो भी उसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी मेजर करने की, वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी जो कि 14 फरवरी 2025 है। जैसे एज किसी की कैलकुलेट करने की 30 क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, तो वो कैलकुलेट करने के लिए 14 फरवरी 2025 इज़ द कट ऑफ डेट। इससे पहले पहले मतलब मेजर किया जाएगा। अगर आप 30 साल के नहीं हुए हैं, 30 साल आपने क्रॉस नहीं किया गया है, तो देन यू आर एलिजिबल। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये इनकी वेबसाइट है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी और मोड में आपको अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। डेट हम डिस्कस कर चुके हैं। फ़ी जो डी ट्रिपल एस बी की किसी की भी एग्ज़ाम की जो है वो 100 रुपीज़ रहती है। ये एक बहुत अच्छा पार्ट है डी ट्रिपल एस बी में, 100 रुपी बहुत ही नॉमिनल फ़ी है। और इसके बाद जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा, वो 1 ईयर एग्ज़ाम रहेगा आपका। कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 300 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके सेक्शन 1, जिसमें 5 सेक्शन होंगे। हर सेक्शन के 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन 1 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच सेक्शन। तो इसमें 5 सेक्शन है, जिसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं सिंपली, फिर आपका जनरल अवेयरनेस, फिर आपका इंग्लिश, फिर आपका हिंदी, फिर आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपके 5 सेक्शन रहेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो रहेगा वो 200 क्वेश्चंस का रहेगा, जिस जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो बहुत हाई वेटेज है आपके सब्जेक्ट की, और अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी स्ट्रांग है तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सब्जेक्ट के। उसके बाद कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 मार्क्स की, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन हमने बताया कि रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, सिर्फ कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने जो नॉर्मल कट ऑफ होती है वो बताई हुई है, जो हर जगह रहती है।
यहाँ पे एक चीज मेंशन करी हुई है, देखिए यहाँ पे कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो इस लाइन को पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि जो सब्जेक्ट वाला जो आपका सेक्शन है उसकी वेटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मार्क्स, जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ उसी के बेस पे बनेगी, ना कि जो आपका सेक्शन वन है उसके बेस पे। सेक्शन वन में अगर आप सिर्फ क्वालिफाई भी करते हैं, जो कि 40% है, मिनिमम आप 40% भी स्कोर करते हैं सेक्शन वन में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बट जो मेरिट बनेगी वो आपकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट है 200 क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंग बनेगी। इस लाइन को पढ़ के ये समझ में आता है, क्योंकि आपका वन टीयर एग्जामिनेशन है, वन जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है वन टीयर, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ वन और टू टीयर टेक्निकल पोस्ट, कैंडिडेट सिक्योरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज टू बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाती है। और जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा और डी ट्रिपल एस पी का शेल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली, तो आपका मेरिट पे रहेगा, बिल्कुल कोई इंटरव्यू नहीं है। आफ्टर दैट रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो हर जगह रहते हैं, एस सी एस टी ओ बी सी, वो ऊपर हमने सीट मैट्रिक्स भी देख ली थी, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग रहते हैं। एज रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है, तो ये कैटेगरीज मेंशन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। तो वो अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, अगर आपके लिए अगर आप एलिजिबल हैं इन कैटेगरीज में, तो आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप 30 क्रॉस हो चुके हैं। तो 30 क्रॉस नहीं हुआ है तो फिर इट्स ओके, यू आर एलिजिबल, चाहे आप किसी कैटेगरी में आते हैं या जनरल में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे एज सच और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और सब बेसिक थिंग्स हैं जो हर एग्ज़ाम में रहती हैं। बट जो इम्पोर्टेंट वही था कि पेपर पैटर्न और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर पैटर्न में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसको उस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी एग्ज़ाम डेट तो नहीं आई है अभी, इवन आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन होंगे वो 16 जनवरी से होंगे। तो बट आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होंगे और उसके बाद ही होगा एग्ज़ाम, तो बट कहीं ना कहीं 2025 में ही एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, 2026 में तो नहीं जाना चाहिए। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है आई वुड से प्रिपरेशन करने का। बट अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने कम भी नहीं है। तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो ज़रूर अप्लाई करें। और फ़ी भी बहुत नॉमिनल है, 100 रुपीज़ फ़ी रहती है इसमें, और मेल और फीमेल का सेपरेट रहता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग, अगर आप स्टिल, नोटिफिकेशन तो मैंने पूरा रीड आउट कर लिया है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। सो यही डिस्कस करना था आपके साथ फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।